नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली का टावर बहुत ही मजबूती के साथ है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ अगर बुद्धि की शैली को देखूँ, ज्ञान की बात को देखूँ, यारदाश्त को देखूँ, बात करने के तरीके को देखूँ, तो सब श्रेष्ठ किस्म का यहाँ पर है। जब नीचे की तरफ ये कट लग जाते हैं थर्ड पर, तो इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस समय धन का खर्च लगा हुआ है, ज़्यादा इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। तो यहाँ थोड़ा सा ये और थोड़ा स्वास्थ्य पर ही है, ये तो निश्चित रूप से आपने बता ही दिया है और यहाँ पर ये इंडिकेशंस भी है। अब बात करेंगे आपको सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश, मान, सम्मान, माता से, पिता से संबंधों के लिए, सेवा के लिए जानी जाती है। देखिए ये जो कट यहाँ पर सूर्य की उंगली के नीचे के तीनों पर है। मैंने हमेशा कहा कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य हार्ट की बीमारियों का कारक होता है, सूर्य आँखों की बीमारी का कारक होता है। और जब ये कट यहाँ पर तीनों पर मौजूद होते हैं तो वो इस बात को बताते हैं कि मानसिक टेंशन, व्यवहारिक टेंशन, आर्थिक टेंशन और तीनों टेंशन रोग की वजह से। तो ये निशान यहाँ पर अभी मौजूद है। तो इसका फल भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ के साथ। आपने कहा मेरे को लास्ट ईयर अक्टूबर में हार्ट अटैक हुआ था, जिसमें 2 स्टेंट भी लगे। अभी निकट भविष्य में कोई अनोदर अटैक की पॉसिबिलिटी तो नहीं। तो देखिए यहाँ तो अभी पॉसिबिलिटी है और वो कब तक है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो लेकिन पॉसिबिलिटी अभी है। तो चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का ये गैप, जब ये गैप होता है तो देखिए कारण कुछ भी सही, व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। ये इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह बना, जिसकी वजह से आप जॉब पे गए होंगे या किसी वजह से दूरी बनी होगी, या माता पिता अपना स्थान ना छोड़े, या आप विदेश पर या प्रदेश कहीं भी दूर स्थानों तक चले जाएं इस वजह से। तो वो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है जिसकी वजह से आप माता पिता की सेवा चाहकर भी नहीं कर सकते। यहाँ इस प्रकार को दिखाने वाली, आइए उनको थोड़ा सा अपने समय समय पर बुलाते रहिए, थोड़ी को सेवा करते रहिए, कोई बुरा ऐसी बात नहीं है। बात करता हूँ शनि के पर्व की। यहाँ पर भी हल्के हल्के चिन्ह सेकंड पर मौजूद हैं, यानी इन्वेस्टमेंट, यानी धन का कारक शनि, और उस पर भी इन्वेस्टमेंट के ये चिन्ह, यानी कि धन का खर्च लगा हुआ है। थोड़ा सा इस प्रकार कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के होता है। तो ऐसी स्थितियों में जो शनि होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सामान्य किस्म का होता है। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भयानक यहाँ से, लेकिन धन के कारक के लिए ठीक उंगली है। बृहस्पति की उंगली या बिल्कुल सामान्य रूप से शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। बहुत ज़्यादा धन के भूखे नहीं हैं, परंतु यहाँ जब इस प्रकार के थर्ड पर कट के निशान हो जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर की किस कृपा इस समय आप पर नहीं हो रही है। तो इसको बस इतना समझ सकते हैं। और ईश्वर की कृपा में थर्ड पर्व का रोल होता है धन का रोल, यानी कि सेकंड पर्व का पत्नी से झगड़े झंझट के लिए होता है, फर्स्ट मानसिक संतुलन के लिए, और थर्ड पर जब ये कट होता है तो इस बात को बताता है कि धन का खर्च लगा हुआ है। आइए बात करते हैं बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ से एक खड़ी हुई रेखाएं, जब ये बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं होती हैं तो सामान्य सुख पर्वत है आपका, यानी कुल मिलाकर के आपका पर्वत जो है वो संतुलन में है। आपकी स्थिति कुछ भी है, धन का आगमन निरंतर आपके पास है, संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सीधा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान के लिए, और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक उल्टी मछली बन रही है। तो यदि आप इसको देखोगे इस प्रकार से तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये उल्टी मछली ना होकर के ये वो रेखाएं हैं जिसमें से एक रेखा निकल कर के शनि पर्वत की तरफ दिखे, यानी कि बताती है कि अच्छे अच्छे अधिकारियों से संपर्क है। साथ ही साथ मान सम्मान भी जिस स्थान पर आप बने हुए हैं वहाँ पर आपको मिलता रहता है। इस प्रकार का यहाँ पर सूर्य का सिंबल। तो यहाँ ये अपने आप में जहाँ उंगलियों पर निशान थे तो यहाँ पर वो ऐसे अशुभ चिन्ह कुछ भी नहीं है जिनसे कोई आपको रोगों के लिए दोबारा ज़्यादा, अगर यहाँ भी खराब मिल जाते तो फिर आपके लिए हट की संभावनाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती। अब बात करता हूँ मैं शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं रेखा को देखता हूँ तो ये रेखा यहाँ जाकर के जीवन के 75वें वर्ष तक संबंध बनाती है, यानी कि 75 तक धन का अच्छा खासा आगमन यहाँ दिखलाई पड़ता है।
तो पक्का रेखा बन गई 75 वर्ष तक आपके पास धन की आगमन की। अगर इसके बाद और भी ये वाली रेखाएं जो ऊपर हैं और ये गहरी गहरी दिखलाई पड़ जाएं तो ये समझिए कि जीवन के जिस चरण तक भी आप जिएंगे धन की समस्याएं आपको नहीं रहेंगी। चलिए एक और रेखा के बाद पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। ये पर्वत यहाँ से खड़ी हुई रेखाएं बन जाएं और ये ट्रायंगल नीचे की तरफ बन जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन से अपना स्वयं का मकान बना पाता है। और ये ज्ञान कारक रेखाएं हैं। बृहस्पति से ज्ञान कारक रेखाओं का शनि पर्व की तरफ देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक ज्ञान की रेखा शनि पर्व तक नहीं देखेंगी तो आप अपने दिमाग से धन नहीं कमा पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल यहाँ से खड़ी होकर के कुछ रेखाएं, खड़ी हुई रेखाएं ऊपर जा रही हैं, हृदय रेखा से उठ रही हैं। इस तरह की रेखाएं जब ऊपर की तरफ देखें तो ये ज्ञान के द्वारा उन्नति की रेखाएं, और नीचे की तरफ जो दो रेखाएं देखती हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि पैसे को खुद ही भोगना है, औरों के लिए भी आप पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ पत्नी से बहुत अच्छे तालमेल की योग की रेखाएं, पत्नी से संपूर्ण सहयोग मिलता है और मन से आप बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर इस समय कोई हार्ट अटैक के सिंबल्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एक जगह मिले थे, दो जगह नहीं मिले हैं, तो यहाँ इस प्रकार की बात है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से हल्की हल्की रेखाएं, जब बहुत हल्की हल्की रेखाएं होती हैं तो ये इस प्रकार को बताती हैं जो मंगल पर्व पर हैं, ये तो आगे तक की खींच रहे हैं, पर्व की बात कर रहे हैं। तो पर्व पर यानी कि कुल मिलाकर जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में भी आप इंजीनियर हैं, आपका आदेश से संबंधित काम ज़्यादा होगा, आप अपने आप शरीर के श्रम के हिसाब से आपको कम होगा। इस प्रकार की रेखाएं यह मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ भी किसी प्रकार का हार्ट अटैक का चिन्ह मौजूद नहीं है, क्योंकि मंगल पर्व से भी हार्ट अटैक का चिन्ह देखा जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ से कुछ रेखाएं थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन के रूप में मुझे लगती हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मन के अंदर डर, भय, इस तरह की इस चीज़ है। तो यहाँ उससे किसी भी प्रकार से, यानी मन का जो एक तरह से कहते हैं ना कि भी मन मेरा इस समय पूरा मजबूती के साथ नहीं है, तो वो थोड़ी सी बात है, और कोई झगड़े झंझट मुकदमे की बात नहीं है। ये रेखाएं चंद्र पर्वत से इनको देखा जाता है। जब ये रेखाएं होती हैं तो इस बात को जाना जाता है कि आप अपने आप में तो है चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रगति करते रहेंगे। ये रेखाएं आपके पास प्रगति की रेखाएं हैं, जो आपके जीवन में पहले सहयोग दे करके अब इनका काम खत्म हो चुका है। तो ये इस प्रकार की रेखा है। बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास ही इन रेखाओं की। ये शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं यहाँ बच्चों से सहयोग के लिए कहलाती हैं, पत्नी से सहयोग के लिए कहलाती हैं, और सही रूप में कई बार व्यक्ति को विदेश यात्रा भी करवा देती हैं। इस प्रकार की रेखाओं का संबंध यहाँ जब भाग्य रेखा से मिल जाता है तो व्यक्ति यदि अपने जीवन में उसको ऐसा मौका मिले कि वो विदेश जाए तो उसे जा कर के वहाँ से भी कमाना चाहिए। अब बात करूँगा आपकी मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा दूर स्थान से निकल करके चली है, यानी दूर स्थानों पर जाए बगैर व्यक्ति का भाग्य नहीं बनेगा, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं। तो 49 ईयर आपकी एज है, यहाँ जीवन में ट्रांसफ़र होते रहे, कई प्रकार के संघर्ष बने रहे, इस प्रकार को दर्शाने वाली चीज़ें। अब यहाँ 49 की बात करते हैं। 49 पर ये रेखा यहाँ पर कटी, ये रेखा जो ऊपर वाली कटी है ये 49वें वर्ष में कटी है, यानी कि जिसने आपको रोग की वजह से 48 से 49वें वर्ष में कुछ समय के लिए घर बैठाया और आपका मोटा इन्वेस्टमेंट राहु से निकली और इधर पार हो गया। यानी मोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अधिकतर होता है बच्चों की संतान के ऊपर खर्च करने का, लेकिन यहाँ स्वयं पर खर्च हो गया। तो मैं ऐसा बता नहीं सकता था कि स्वयं पर खर्च हो जाएगा, लेकिन हाँ ये खर्च का यहाँ चिन्ह था जिसने आपका मोटा पैसा पिछले समय में खर्च कराया। आगे भी बात देखें तो कोई ऐसा मोटा खर्च के संकेत नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत मानसिक चिंताओं के लिए है। तो कोई ऐसा मोटा खर्च अब नहीं लगता जो आपको होगा। तो चलिए ये यहाँ पर आगे की सहयोगात्मक रेखा है। 55 साल के बाद में एक रेखा का उदय कुछ अलग से हो रहा है, यानी 55 वर्ष के बाद में, यहाँ 55 वर्ष के बाद में ही आपको कोई अलग व्यापार के लिए अपने आप को सामने लाना चाहिए। चलिए अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। तो आपने कहा अनोदर अटैक की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल दिसंबर 2020 तक
आपको 2020 दिसंबर तक थोड़ा सावधानी आपको रखनी है। यहाँ रेखा का कुछ इस प्रकार का प्रारूप है। तो आप 2000 दिसंबर 20 तक, उसके बाद आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की। यहाँ तो आप कृपया करके 2020 तक थोड़ा सा सब्र रखें, अपना ध्यान रखें, अच्छी तरह दवाई खाएं। जो भगवान की पूजा पाठ में बताऊंगा उनसे बिल्कुल उनके कवच में आप चले जाओगे, उसके बाद तो फिर आपको कुछ होने का ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, अच्छा लेवल है, और मैं अपना बिजनेस करने का मेरा विचार है। तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? तो कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 55 वर्ष से पहले, यदि आपने 55 से 56 वर्ष से पहले आपने किसी व्यापार में अपने आप को डाला, तो आपके ऊपर एक और नया वज़न बन जाएगा, और वो वज़न आपको यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा और धन के रूप में नुकसान देगा। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अभी आप कम से कम जो है अपने आप को 56 वर्ष, कम से कम 55 वर्ष तक तो ज़रूर रोकें, और उसके बाद में रेखा बता रही है कि सपोर्ट करूँगी और आपको ले आऊँगी। जहाँ तक काम करने का सवाल है तो मंगल पर्वत ही अनुकूल निकला था। तो कोई भी टेक्निकल कार्य से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी योजना आए, उसके पार्ट्स की सप्लाई आए, या उसका कोई पार्टी बनाना चाहें, तो उस तरह का मंगल से सपोर्ट बुध पर्वत को जा रही है रेखा। तो वहाँ से ही आप अपना कार्य सफलता से कर सकते हैं, लेकिन अभी ना करें तो अच्छी बात रहेगी, कम से कम 6-7 साल तक, तो नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपको। क्या मेरे पहले इस परिवर्तन के निकट भविष्य में कोई उम्मीद है? मुझे जो यहाँ से लगता है, वो मुझे लगता है शायद वो 56वें वर्ष में ही ऐसा शायद संभव हो पाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब में ही पर ट्रांसफ़र आपका 2022 में हो जाए, तो ये संभव है। मेरे पास ओवरऑल जो है पैसा कैसा रहेगा? बिल्कुल जीवन के आखिरी समय तक पैसा रहेगा, चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं। क्या मैं अपने पेरेंट्स की कोई सेवा अच्छे से कर सकता हूँ? वो देखिए, मैंने शनि और उंगली के बीच में देखा, तो वो इस तरह का संकेत था कि आप चाहकर भी अपने माँ बाप को ऐसा ही कर सकते हैं कि लाएं अपने पास, थोड़े दिन सेवा करें, लेकिन वो रुकेंगे नहीं और फिर वो चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है, ईश्वर ने उनकी सेवा आपके भाग में अभी नहीं लिखी है। हो सकता है कि 56 वर्ष के बाद वो स्थितियाँ आपको हो पाए। तो चलिए, ये आपके यहाँ बताया मैंने। तो अब मेरे ओल्ड एज में गुजारा कैसा, उसकी गुजारे की चिंता मत करिए, अच्छा पैसा रहेगा आपको, क्योंकि संतान से सुख सहयोग का ये हाथ है। तो ये आपके सभी सवालों का जवाब होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत ईश्वर कृपा से सामान्य संसाधन के हिसाब से शुक्र पर्वत ठीक है, कोई ऐसी ख़राब पर्वत पर रेखा नहीं है कि आपको कोई किसी प्रकार की रोटी की परेशानी यहाँ आएगी। बात करता हूँ, देखिए ये जो यहाँ पर एक छोटा सा ये चिन्ह बना है, इसकी वजह से आपको अपने जीवन में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। तो ऊपर सूर्य की रेखाओं नहीं बताया और यहाँ भी लगा, इसके बाद ऐसी कोई अवस्था दिखलाई नहीं पड़ रही है। तो चलिए अब आपकी आयु रेखा को पढ़ता हूँ। आयु रेखा बिल्कुल हाथ के अंदर पक्के रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 77-78 वर्ष की अभी बनी हुई है। ये आगे रेखाएं बढ़ती भी रहती हैं, तो बिल्कुल आयु रेखा बढ़िया है, कुछ नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। अगर 3, 4, 5 कुछ भी अटैक पड़ जाए तो वो अटैक ना समझें आप, वो माइनर घबराहट की ही स्थिति है। और आइए आपकी बुद्धि रेखा को और पढ़ देता हूँ। ये बुद्धि रेखा अब बिल्कुल संतुलन में आपकी बुद्धि रेखा एकदम है, और इतनी बढ़िया संतुलन, इतने बढ़िया विचार यहाँ पर बनाने वाली बुद्धि रेखा आपके पास, जिसने आपके जीवन में आपको सफल बनाया। तो चलिए, इन रेखाओं का फल भी मैंने आपको बताया। बुद्धि रेखा से ये रेखा जब जाकर के इस रेखा के अंदर चलती है तो व्यक्ति काफ़ी विद्वान होता है, और सबसे बड़ी बात है बहुत गहरी से गहरी बात को भी अपने मन में घर वालों को दुख नहीं पहुँचाता, छुपा करके रख जाता है। तो चलिए, ये सब अच्छी रेखाओं और बुरी रेखाओं जो भी हैं मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो चीज़ जो आप निश्चित रूप से करिएगा, फिर आपको कोई रोग नहीं होगा, कुछ भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, और सुख संपन्नता से अपना जीवन बिताएंगे। सबसे पहले अपने रोग को रोकने के लिए यहाँ पर बेहतरीन सा पन्ना पहनिए इस उंगली के अंदर। एक बेहतरीन सा पन्ना आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संबंध कर सकते हैं, मैं आपको आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ बनवा करके। दूसरा, अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत जोड़ लीजिए आजीवन। आदित्य हृदय स्रोत अपनी पूजा में आजीवन जोड़ लीजिए, और साथ में देवी कवच। बस ये आदित्य हृदय स्रोत की बात पूजा के बाद भगवान सूर्य की कृपा होगी, कभी भी आपको हार्ट का रोग नहीं होगा। और आदित्य हृदय स्रोत
के साथ साथ देवी कवच दुर्गा सप्तशती में से पढ़िए। उस कवच में आने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपको कितनी परम शक्ति की उपलब्धि हो गई है। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।